अस्सलामु अलैकुम। अज़मत उर्दू कोचिंग रतनगढ़ में मैं मास्टर फ़कीर मोहम्मद आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी ज़बानें हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं जो बोली और लिखी जाती हैं, लेकिन दुनिया की तमाम भाषाओं के साथ साथ उर्दू भाषा जो है वो इतनी मीठी और लज्जतदार ज़बान है कि अल्फाज जब मुंह से निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मानो मोती टपक रहे हों। आइए आज मैं आसान उर्दू के साथ, यानी किस तरह से हम उर्दू को आसान तरीके से पढ़ना और लिखना सीखें, मैं मास्टर फ़कीर मोहम्मद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मेरा जो तरीका है इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद भी आएगा और समझ में भी आएगा। देखिए, ये बोर्ड पर जो चीज़ मैंने लिख रखी है इसे नाम क्या दिया जाए। ये जितने भी यहाँ से यहाँ तक के जितने भी हरूफ हैं उन्हें उर्दू में क्या कहा जाता है? इन्हें जनाब उर्दू में कहा जाता है हरूफ ए तहज़ी। हरूफ ए तहज़ी के नाम से ये जाना जाता है। अब आइए, ये टोटल कितने हरूफ हैं मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं, देखिए 39। कितने हरूफ हैं? अक्षर कितने हैं? 39 है सर। इन 39 अक्षरों के साथ आसान तरीके से, सरलता के साथ, इजी तरीके से हम उर्दू पढ़ना और लिखना कैसे सीखते हैं, आइए इसके तहत हम बात करते हुए चले। मैंने हिंदी का भी इसमें सहारा ले लिया है। जो लोग इसको देख करके आसान तरीके से उर्दू पढ़ना और लिखना सीखे उनके लिए परेशानी वाली बात नहीं होगी। एक ये सीधी लाइन, एक छोटी सी एक सीधी लाइन है साहब, जिसे उर्दू में तो कहेंगे अलिफ, और हिंदी में जब इसे कन्वर्ट कर लिया जाएगा तो हम इसे नाम दे देंगे ए में तब्दील कर लिया हमने इसको। उर्दू का अलिफ था, हिंदी में हमने इसे कन्वर्ट किया, ए बना लिया। उसी तरह से दूसरा अक्षर बे, इसको बा बना लिया, पे, पा बना लिया, टे, ता बना लिया, टे, टे बना लिया, ते, से बना लिया, जीम, जय बना लिया, चे, चे बना लिया, हे बना लिया, खे बना लिया, दाल, दे बना लिया, डाल, दे बना लिया, जाल, जय बना लिया, रे को रे में बदल लिया, रे अड़े में बदल लिया, जे में बदल लिया, झे में बदल लिया, सीन से में बदल लिया, और शीन शक्कर वाले से लिखा मैंने शीन। ये शह, ये कौन सा शह है? ये शह शक्कर वाला, ये शह स्लेट वाला। ये स्वाद से बना लिया, जुआद जे में बदल लिया, तोय तय में बदल लिया, जोय जय में बदल लिया, गैन ए में बदल लिया, गैन देखिए गे में बदल लिया, फे में बदल लिया, काफ कै में बदल लिया, काफ फिर कै में बदला गया, गाफ गे में बदला गया, लाम ले में बदला गया, मीम मैं में बदला गया, नून नै में, वाव वे में, है में, और ये जो मैंने लिखा है दो चिश्मी है, दो चिश्मी, जिसके दो आंखें हो। चिश्मी मीन्स आंखें, जिसके दो आंखें वाला है इसे हम है में बदलेंगे। ये एक हुरूफ है, इसके साथ दो हुरूफ है साहब। पहला हुरूफ इसमें ये आधा लाम के ऊपर खड़ा लिखा, ये हो गया अलिफ, लाम अलिफ। इसे हम बना सकते हैं ला। हिंदी में से कन्वर्ट किया तो हिंदी में ये ला, यानी कहने का मतलब है ला जब भी लिखना होगा ऑटोमेटिक लिखा हुआ हमारे पास इस तख्ती में है। हरूफ तहज़ी की इस तख्ती में ला ऑटोमेटिक हमारे पास है। ला लिखना होगा जब भी लाम और रेफ दोनों को एक साथ मिला के लिख दिया, ला बन गया साहब। ये एक हुरूफ ऐसा है जो हमजा के नाम से जाना जाता है। मैं इसे हिंदी में कन्वर्ट करूंगा, ये थोड़ा सा मीटर थोड़ा सा लंबा है, बाद में बात करेंगे हम इस पे, ध्यान रखिएगा। बाद में बात करेंगे इसके ऊपर ये हमजा क्या काम आता है उर्दू के अंदर। बहुत सारी जगह बहुत तरीकों के साथ काम आता साहब। फिर देखिए ये दो, ये इसको ये में बदल दिया, फिर ये इसको भी ये में बदल दिया। ये
39 कितने हुरूफों का एक संगम, एक मजमुआ। जैसे हिंदी सीखने के लिए थोड़ा सा बात करते हुए चले, हिंदी सीखने के लिए हम पहली मर्तबा जब स्कूल जाते हैं, एक ऐसा अक्षर हमें हमारे गुरुजी लिख करके देते हैं और पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, कहते बेटा ये कै है। और कैसे हम कहां तक चले जाते हैं, कैसे कहां तक, हम यहां तक आते हैं साहब, है तक आते हैं। इसको क्या कहते हैं हिंदी के हिसाब से, कैसे है तक को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे साहब, देखिए जरा, इसको कहेंगे व्यंजक, व्यंजक, इसको क्या कहेंगे, व्यंजक कहेंगे। और इसके बाद 3 हरूफ हैं, अक्षय, त्रय और ये, इसको संयुक्त कहते हैं साहब, संयुक्त व्यंजन कहते हैं इसको। ये हो गया, यहां तक हम सीखते हैं। और उसी तरह से अगर मैं बात करता हुआ चलूं, अगर इंग्लिश हमें पहली मर्तबा जब सिखाई जाती है तो इस तरह से हमें गुरुजी इस तरह का एक अक्षर डाल करके हमें देते हैं, बताते हैं, नाम बताते हैं, ये वाला इसको बोला जाएगा ए फॉर एप्पल। इस तरीके से, इस तरह से हिंदी सीखी जाती है। इस तरह से हम कहां तक आएंगे, यहाँ पर जेड तक आएंगे साहब। कहां तक आ रहे हैं, जेड तक आ रहे हैं, जेड तक सीखेंगे, पहली अल्फाबेट जेड तक सीखेंगे और इनके मीनिंग सीखेंगे। धीरे धीरे हम दूसरी एबीसीडी सीखते हैं, तीसरी सीखते हैं, चौथी सीखते हैं। 4 एबीसीडियों के साथ में इंग्लिश का पढ़ना लिखना हमें आता है, हिंदी का कैसे है तक और संयुक्त अक्षर है, फिर उसके बाद में स्वर है, बारखड़ी है, फिर हमें हिंदी पढ़ना और लिखना आसानी के साथ आता है। वही तरीका ये लगाया था मैंने उर्दू का अलिफ से या तक के जितने भी हुरूफ हैं वो 39 हुरूफ हैं। और कुछ ऐसे हुरूफ भी इसमें शामिल हैं, जैसे मैं आपको बताता हुआ चलूं, ये जैसे ध्यान से देखिएगा साहब, ये जो झ है हिंदी से इसे उर्दू में लाएंगे, ये काम में नहीं आएगा। कहां कहां आएगा इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। 5 से 7 अल्फाज यानी शब्द, 5 से 7 अल्फाज इससे बनते हैं। बाकी इसकी जगह हम क्या करेंगे, हिंदी से उर्दू में झ लाएंगे। वो तरीका बाद में बताया जाएगा आपको, उससे हम जैसे झ बना करके फिर वो काम मिलेंगे। एक साथ इस पर आते हैं, ये वाला जो हुरूफ है इसकी तरफ भी हम देखेंगे। तो इसको जब लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा देखिए, मैं लिख के बता देता हूं। लाम, ला जब भी लिखना होगा, लाम प्लस अलीफ, लाम आधा लिखेंगे और इसके साथ अलीफ लिखकर इसे हम क्या बना लेंगे, लय से हम इसे ला बना लेंगे। ये इसका तरीका रहेगा। इसके बाद में ये जो मैंने ये कहा, ये बहुत सारी जगह काम आने वाली चीज है। इसके बारे में अपन थोड़ी सी अगर चर्चा करें, देखिए ये जो हुरूफ है, हमजा इसका नाम है, इसका नाम क्या है, हमजा है। देखिए हमजा कहां कहां काम आएगा, ई मात्रा बनाएंगे हम, ये जो बड़ी ई स्वर में, स्वर जब सीखते हैं ए आ ई उ ऊ ए आई ओ औ सीखते हैं ऐसा हिंदी के लिए। तो ये जो ई आता है इसकी मात्रा के लिए या इस खुद के लिए बड़ी ई का जहां जहां इस्तेमाल होगा वहां वहां हम इस हमजा का किसके साथ में इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैं यहां लिख देता हूं, ये हमजा हो गया, हमजा के साथ में हम ये वाला जो ये है ना, इसको हम काम में लेकर इसे इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह से, तो ये ई की मात्रा में तब्दील हो जाएगा। ये थोड़ा सा मीटर लंबा है, ये बात की बातें करेंगे। पहले आप ये सीखिए, यहां अलिफ से ये तक के जितने भी 39 हरूफों हैं उनको लिखना, उनको पढ़ना, उनको समझना। इसमें एक आसानी वाली बात और बता देता हूं, ये एक अकेला हरूफ है जो सीधी लाइन की शक्ल में आता है। यहां हम आते हैं तो ये 5 हरूफ है। कितने हरूफ हैं साहब, 5 हरूफ हैं जो शक्ल सूरत में एक जैसे हैं। बनाओ देखिए साहब, पहले के नीचे एक नुक्ता लगाकर के बै बनाया, दूसरी के नीचे 3 नुक्ते लगाकर पै बनाया, तीसरी जो आ गई इसके ऊपर 2 नुक्ते लगाकर तय बनाया, इसके ऊपर छोटी तोए का निशान, ये मान लीजिए इक्वल दूसरी एबीसीडी का बी। किसके इक्वल है ये, दूसरी एबीसीडी का बी के इक्वल हमने ये छोटा निशान इस पे लगा दिया, तय बना लिया। इस पे हमने 3 नुक्ते लगाए। कितने नुक्ते लगाए साहब, 3 नुक्ते, और इसे हमने सह बना लिया। देखिए ये 4 हैं शक्ल सूरत, इसमें एक जीम,
इसमें 3 च, ये खाली है, ये इसके ऊपर एक, ये है, ये 3 हुरूफ एक जैसे हैं। देखिए ये 3 एक जैसे हो गए और ये 4 एक जैसे हो गए, उसके बाद में ये 4 एक जैसे हो गए, फिर ये 2 एक जैसे हो गए और ये फिर 2 एक जैसे, फिर 2 एक जैसे, फिर 2 एक जैसे, ये अपना अकेला, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये हुरूफ भी अलग अलग हो गए सब। तो शक्ल सूरत फर्क देखिए, कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है, खाली ये जो है चारों शक्ल सूरत में एक है खाली, इसके ऊपर दूसरी एबीसीडी का बी इक्वल फॉर क्या है, दूसरी एबीसीडी बी के, है ना, दूसरी एबीसीडी का बी जो है उसके इक्वल हो गया। ये उर्दू में इसे कहते हैं छोटी तोय का निशान। इस पे 1 बिंदी लगाई, इस पे 3, ये काम कम आएगा, इसको बाद में देखेंगे। ये खाली रहेगा, 2 अक्षर एक जैसे खाली रहेगा, इसे स, इसके ऊपर 3 नुक्ते लगाकर इसे श, शंकर वाला और से सलेट वाला, दोनों की जगह ये काम में आना है, दोनों की जगह ये काम में आना है। अब ये देखिए इसकी शक्ल और इसकी शक्ल दोनों की मिलती जुलती है, एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये से में बदल दिया गया और इसे हमने बदला ज के अंदर बदला। ये दोनों एक जैसे हैं, इसे पहले को खाली रखा और इसको बना लिया तय, दूसरे के ऊपर 1 बिंदी लगाकर इसको बना लिया ज। ये ऐन और गैन है, उर्दू में ऐन और गैन बोलते हैं। ऐन को खाली रखा, ए बना लिया, गैन के ऊपर 1 नुक्ता लगाकर इसे गै बना लिया, फै, एक हिसाब फै बनाएंगे, ये कै बन गया। काफ पढ़ेंगे उर्दू के हिसाब से पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, मेरी आदत वैसे हो गई है, मैं बहुत लंबे टाइम से पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं इनको पहले से ही कन्वर्ट करके चलता हूं, ए बै पै तै से, इस तरह से मैंने पहले से ही कर रखे, तो ये मेरी जबान पे फिट हो गया। हाँ मैं कह रहा हूँ इनको मैंने मेरी जबान पे ये मामला फिट हो गया। कैसे हो गया कि मैं बहुत लंबे टाइम से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने इनको हिंदी में कन्वर्ट कर रखा है। उर्दू वाली बात जल्दी से बहुत लोगों की कम समझ में आती है, तो मैंने कह दिया आसान तरीका कि जो हिंदी पढ़े लिखे लोग हैं उनको हिंदी वाले सांचे में मैंने ढालने की कोशिश की। ये जबान पे वही बात आ गई, ए वे पे टे टे से जे चे है ख, ये इस तरह से मैं बताता रहता हूँ ना बच्चों को, तो वही आदत हो गई है। तो चलिए साहब बात यहाँ अपनी बात चल रही थी। ये फे बना लिया, कै यानी काफ कै बना लिया, काफ कै बना लिया, गाफ गे बना लिया, लाम ले बना लिया, मीम मैं बना लिया, नून ने बना लिया, वाव वे बना लिया, हे है बना लिया। ये बता दिया मैंने आपको 2 चिश्मी है जिसकी 2 आंखें हो, 2 चिश्मी, चिश्मी चिश्मी मीन्स आंख होता है, ये आंख वाला 2 आंख वाला ही है। ये लाम और अलीफ है, ये हमजा है, ये छोटा ये बड़ा। अरबी के हिसाब से इसे छोटा ये पढ़ते हैं और इसे बड़ा ये पढ़ते हैं। तो ये साहब ये तख्ती हो गई है, आप इस तख्ती को नोट कीजिए, अपनी नोटबुक में इसे उतारिए और हिंदी के साथ उर्दू के साथ हिंदी और हिंदी के साथ उर्दू वाला जो मामला मैंने आप लोगों को बताया, आप उसको इस हिसाब से अपनी कॉपी में नोट करके रखिएगा। इंशाल्लाह बेहतर तरीके के साथ मैं आप लोगों के सामने उर्दू पढ़ाने की गरज से आया हूँ। कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको बड़े आसान तरीके के साथ उर्दू पढ़ना और लिखना सिखाता हुआ चलूं। अस्सलाम वालेकुम।